हमेशा एक बात जहन में आपके होती है कि पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ना, एंड में हिंदी को पढ़ा जाएगा, 1 महीने में पढ़ा जाएगा, 10 दिन में पढ़ा जाएगा, एग्जाम दे देंगे। लेकिन इस बात को आप नकार भी नहीं सकते कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अब अंत में ही तैयारी करके बढ़िया नंबर लाना है, ला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ चरण अपनाने पड़ेंगे और आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आज की कक्षा में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होगी, कौन सी ऐसी जबरदस्त रणनीति होगी जो आपको पूरे अंक दिलाएगी, या यूं कहूं कि 95 से ज्यादा अंक दिलाएगी आपके हिंदी विषय में। 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और बचे हैं मात्र 20 दिन। अब इस 20 दिन में अपनी तैयारी कैसे बेहतरीन करें, कैसे हिंदी में बहुत अच्छे अंक बनाएं, क्योंकि आप में से सभी विद्यार्थी, आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, हमेशा एक बात जहन में आपके होती है कि पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ना, एंड में हिंदी को पढ़ा जाएगा, 1 महीने में पढ़ा जाएगा, 10 दिन में पढ़ा जाएगा, एग्जाम दे देंगे। लेकिन इस बात को आप नकार भी नहीं सकते कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी में 95 से ज्यादा अंक लाना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अब अंत में ही तैयारी करके बढ़िया नंबर लाना है, ला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ चरण अपनाने पड़ेंगे और आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आज की कक्षा में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होगी, कौन सी ऐसी जबरदस्त रणनीति होगी जो आपको पूरे अंक दिलाएगी, या यूं कहूं कि 95 से ज्यादा अंक दिलाएगी आपके हिंदी विषय में। जितने भी बोर्ड वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी तैयारी में 2-3 कैटेगरीज हैं, या तो आपने पढ़ा हुआ है, और ज्यादातर कैटेगरीज के बच्चे यही हैं कि जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत बिल्कुल पढ़ा है, शुरू पढ़ा है, पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे बच्चों को कैसे तैयारी करनी है? देखो बच्चों, आपके लिए ही मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, मैंने पूरे वीक का प्लान बनाया। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है, कैसा प्रश्न आता है, आप सभी जरा याद करिए अपने क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर देखा है तो होगा ही ना पागलों, नहीं देखा है तो वो तो देख ही लो पहले। क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो आप तैयारी करते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करते हैं। सिलेबस पूरा देखकर पूरी गाथा नहीं पढ़नी है आपको पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दैट्स इट। अब यहां पर आप देखोगे टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक सेशन में। वो सेशन 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपका चलेगा। इसमें मान के चलिए कि आपके जो 10 नंबर है ना वो डन हो गए भैया, 10 नंबर क्लियर। इसके बाहर आपको पढ़ना नहीं, मेरा एक सेशन देख लो, उसके बाहर आपको इत्तू सा भी नहीं पढ़ना है, और पूरे चांसेस हैं कि उसमें पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी पूरे 10 नंबर पक्के एक सेशन से। एक सेशन मैंने प्लान किया ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी परीक्षा से पहले और एक महासंग्राम से पहले आपके लिए 8 सेशन प्लान किए हैं, और ये 8 सेशन आप सभी के लिए इतने ज्यादा कंपलसरी होने वाले हैं, इतनी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं कि आपको 95 से भी ज्यादा अंक दिला देंगे। ये जो आपकी अगले 20 दिन की स्ट्रेटजी है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते और समझते चलना। फिर जो गद्यांश है, देखो संपूर्ण गद्यांश जितना भी आपके चैप्टर में लगा हुआ है, जितना भी जरूरी है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, संदर्भ आएगा, प्रश्न आएंगे, व्याख्या आएगा, यही तो आएगा ना। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। एक सेशन में ये भी डन कर देंगे। जितने भी आपके चैप्टर हैं, मुख्य महत्वपूर्ण चैप्टर, अभी उसकी भी बात करूंगा कौन कौन से जरूरी है, पूरा 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूरे पद्यांश को भी कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण काव्य सौंदर्य से आ जाए, प्रश्न आ जाए, रेखांकित अंश की व्याख्या आ जाए, संदर्भ आ जाए, जिस भी तरीके से मैं आपको संदर्भ कम से कम 4 तरीके से लिखना सिखाऊंगा, अलग अलग तरीके से लिखना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको काव्य में ढूंढना है, अलंकार योजना, रस योजना, शब्द शक्ति, काव्य गुण, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में प्रमुख रचनाकारों का जो जीवन परिचय, आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर का आता है लेखक का, 5 नंबर का आता है कवि का, मतलब गद्य और पद्य से। 10 नंबर का ये भी आता है। ये भी 10 नंबर 1 शॉट में आपको पूरा कराऊंगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगले 20 दिन के अंदर मैं आपको प्लानिंग पूरी बता रहा हूं। 20 दिन में ये तो केवल 8 क्लास की प्लानिंग है, और एक दिन के गैप पर सारी क्लासेस होने वाली है, ध्यान से समझना। और उसके बाद में आपके लिए 1 शॉट एक ऐसा महागाथा लेकर आऊंगा, एक ऐसा महासंग्राम, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आऊंगा जो पूरी तरह से आपकी तैयारी को इतना प्रबल करेगा कि आप खुद आकर कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर 95 से ज्यादा क्या, मैं तो 100 में 100 ले आऊंगा, और लेकर भी आओगे। परीक्षा में प्रश्न भी इन्हीं से आएंगे। बस आपको बच्चों एक काम करना है, मेरे साथ फॉलो करते हुए चलना है, सामने साथ चलते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। जैसी चीजें मैं बताऊं, चाहे कॉपी कैसे लिखनी है उसके बारे में, चाहे राइटिंग कैसे करनी है, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, प्रश्न कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, संस्कृत कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ध्यान से देखेंगे आगे।
महत्वपूर्ण कहानियां भी आपसे पूछी जाती है। बहादुर और लाठी 5 नंबर का आता है, पता है ना, ये भी वन शॉट में कवर कर लेंगे। जैसे बहादुर है, लाठी है, और भी कहानियां है ना हमारे सामने, जैसे कि आकाशदीप है। आकाशदीप मत पढ़ो, काम चल जाएगा, बहादुर पढ़ लो, लाठी पढ़ लो, और एक और जरूरी है, वो आप कमेंट करके बताओ कौन सा है, जिसको पढ़ने से काम होगा। मुनरी याद है, सलमा सलमा का गीत गोधन गाता था, वो वाला चैप्टर, वो बढ़िया चैप्टर है, मजेदार भी है, कहानी पता भी चल जाएगी, कहानी, उसकी समीक्षा, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रश्न बन सकते हैं, और वन शॉट में मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। तो इन सब की वन शॉट में हम कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। 18 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है बच्चों। अगर पहला पेपर आपका धुआंधार हुआ, ध्यान से सुनना, अगर पहला पेपर आपका इतना जबरदस्त हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपके सारे पेपर बहुत जबरदस्त होंगे, क्योंकि पहले पेपर में ही तो डर लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पहले पेपर में आपको लिखना भी बहुत पड़ेगा, बड़ा लंदी है हिंदी, ठीक है। तो पहले पेपर में आपको डरना नहीं है, ध्यान से सुनना, डरना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, इतना ज्यादा बढ़ा लेना है कि आपके सारे जो क्वेश्चन पेपर आए, सारे सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और उसके लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कह दो कि सर मुझे हिंदी आती ही नहीं, तो भी अगर आप मुझे फॉलो करोगे, सारे सेशंस को फॉलो करोगे, तो गारंटी है इस बात की कि आप 90 से ज्यादा अंक लाओगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो, और अगर आता है तो 100 में से 100 भी ला सकते हो। ध्यान से सुनना, संपूर्ण संस्कृत में आपको गद्य और पद्य पढ़ाऊंगा। मैंने इतना जबरदस्त पढ़ाया हुआ भी, आप सेशन जाकर देखना, मैंने जब संस्कृत पढ़ाया आपको एक एक शब्द का मतलब बताया है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। पूरी यूट्यूब पर जाकर ढूंढ लो, लोग गाथा सुना देते हैं, देखी देखी बातें बता देते हैं, मैंने आपको एक एक चीज बताई है, एक एक शब्द का मतलब बताया है, तो वैसे ही तो आपको समझ में आता है। और संस्कृत में कोई आपको कहानी नहीं बनानी, एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो भाव है, जो अनुवाद हो सकता है, वही चीज आपको लिखनी है। फिर संपूर्ण व्याकरण में आपको कराऊंगा वन शॉट पे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे और पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संस्कृत के जितने भी कुछ विभक्ति संबंधी सारी चीजों को मैं समग्र तरीके से लेकर चल रहा हूं। ध्यान रखना, यहां मैं बात केवल पार्टिकुलर एक बच्चे की नहीं कर रहा, यानी कि मैं केवल साहित्यिक या सामान्य हिंदी की बात नहीं कर रहा। मैं जो आपके लिए लेकर आऊंगा वो साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होगा। ध्यान रखना इस बात को, दोनों का समन्वय होगा। इसके बाद में अति महत्वपूर्ण निबंध है, पत्र लेखन है, इनकी भी जबरदस्त बात करेंगे। और साथ में यहां पर एक खंडकाव्य आता है, आप लोग जानते ही हैं। कमेंट बॉक्स में इसमें जरा बताना कि आप लोग कौन से जिले से हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कौन सा खंडकाव्य करना है। आप बच्चों मुझे बता देना, मैं एक सीरीज ले आऊंगा, हर दिन एक एक खंडकाव्य करा दूंगा, आप अपने जिले का खंडकाव्य देख लेना, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे बात करता हूं मैं। तो सिंपल चीज है कि ये जो सारा मैंने आपके लिए बनाया है, पूरे 20 दिन का प्लान, और शुरुआत में तो अभी केवल एक हफ्ते का प्लान, 8 दिन का प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये प्लान क्या देखकर मैंने बनाया है? आप कहोगे कि सर ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया आया है वन शॉट मैराथन से। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इस वन शॉट मैराथन से। ये वन शॉट मैराथन जिसमें 12 घंटे लगातार हमने इसी 18 जनवरी को पढ़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। अगर आप लोगों ने इस सेशन को नहीं देखा, बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो इस सेशन को जाकर देख लेना, जितने भी नए बच्चे हैं। अगर आपने देखा हुआ है उसको जाओ रिवाइज कर लो। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हैं, टॉपिक को कवर किया है, संस्कृत पढ़ाया है, व्याकरण कराया है, बहुत सारी चीजें। 12 घंटे आप सोच सकते हो हम क्या क्या चीजें करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जाकर देख लेना इस सेशन को। और क्योंकि इस सेशन के बाद ही मुझे आइडिया आया कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको 95 से ज्यादा नंबर दिलाने हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। तो यहां पर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहली चीज आपके सामने खंड का और खंड खा दो चीजें आती है। खंड का जो होता है बच्चों, ये 50 क्वेश्चन यानी 50 नंबर का आता है, और खंड खा भी 50 नंबर का होता है। खंड खा में क्या क्या आता है? जैसे सबसे पहली चीज 500 एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा, क्योंकि पहले क्या आता है, पहले आपके सामने गद्य का इतिहास और पद्य का, इन दोनों के संबंधी 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न आता है। और ये पूरे 10 नंबर पक्के वन शॉट में मैं आपको कराऊंगा। जो मैंने आपको बताया था ना, तो वन शॉट में मैं आपको कराऊंगा, टॉप 500 एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। 500 एमसीक्यू इतने क्लियर, क्लिष्ट और इतने जबरदस्त, जो आपके विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों से होंगे, जो सारे आपके पीवाईक्यूज से होंगे। आप चाहो तो मैच भी कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको कराऊंगा वन शॉट में, जिसमें आपके 10 नंबर कंप्लीट। एक दिन का काम हो गया, ये डे 1 की कहानी है। डे 2 में हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम क्या किया, संपूर्ण गद्यांश हमने कवर कर लिया। संपूर्ण गद्यांश में आप पूछोगे सर कठिन कठिन या आसान आसान करा दो, नहीं, मैं आपको वो कराऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर इतने सारे हैं, मैं सारा नाम लिख कर लाया हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप, भाग्य और पुरुषार्थ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अशोक के फूल, ये चारों जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। उसके बाद में प्रगति के मानदंड, भाषा और आधुनिकता, निंदा रंस, हम और हमारा आदर्श, इनको चारों को नहीं पढ़ोगे काम चल जाएगा, इस बात की गारंटी है। इन चारों को आपने पढ़ लिया पक्का आएगा, क्योंकि अथवा करके आता है, एक इधर से आता है एक उधर से आता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये चार मुख्य रूप से हैं, इसमें भी एक या दो हम पढ़ लेंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस, ये दोनों भी हम पढ़ लेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई संशय ना हो, कोई परेशानी ना हो। 10 नंबर ये भी पक्के हो गए। आगे बढ़ गए हम, पद्यांश पर चल गए। पद्यांश में आप देखोगे पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप गीत, गीत श्रद्धा मनु, नौका विहार गीत, पुरुरवा उर्वशी, मैंने आहुति बनकर देखा, ये सब कुछ मैंने आपको इसी 12 घंटे में पढ़ कराया था, जो भी मैं बात कर रहा था। तो ये आपके कवर करा दिया था, एक बार फिर से प्रॉपर वन शॉट में कराऊंगा, जिसमें और कोई बात नहीं, केवल पद्यांश की बात आया, 5-6 घंटे पद्यांश आपको पढ़ाया, इंपॉर्टेंट सारी चीज बताई और आप क्लियर, रिलैक्स। अब आपको कोई टेंशन लेने की नीड ही नहीं। 10 नंबर यहां भी पक्के हो गए आपके। आगे बात किया हमने रचनाकारों के जीवन परिचय की। देखो आप लोगों के रचनाकार बहुत सारे लगे हुए हैं, आपको कहोगे सर कितना पढ़ लूं, मैं आपको बताता हूं। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर पारसाई, 4 आपने पढ़ा, 5 नंबर पक्के। इन चारों में से एक ना एक आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। एग्जाम में जब पेपर आएगा, पेपर देखकर आप मुझे आना, फिर कमेंट बॉक्स में करके जाना। और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे बोलना कि भैया आप गलत बोल रहे थे, सर आप गलत बोल रहे थे, आपको कुछ नहीं आता, आप पक्का बोलना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये चारों आप पढ़ ले, 5 नंबर आपके पक्के। इसकी बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, ये सब पढ़ लिया। काव्य के 5 नंबर पक्के, दैट्स इट। 10 नंबर गए, वन शॉट में ये कर लेंगे। वन शॉट में इसमें जब हम करेंगे तो केवल जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय की ही बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या करना है, साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या करना है, और क्या ऐसा कुछ है कि सामान्य साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे दोनों एक साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो एक मीडियोकर बात होता है, उसकी बात मैं करूंगा इस वन शॉट में। इसके बाद में मैं महत्वपूर्ण कहानी आपको कराऊंगा, 3 महत्वपूर्ण पढ़ लो। जैसे मैंने कहा था पंचलाइट, लाठी बहादुर, 5 नंबर पक्के, और सुनना ही नहीं है। इससे प्रश्न क्या आता है भैया, इससे प्रश्न आपसे आता है कि आप कथा वस्तु बता दो, कहता है कि आप सारांश लिख दो, ऐसा कहता है कि आप कहानी की समीक्षा कर दो। ये मुख्य रूप से है, अगर आप इतना ही तैयार करोगे तो काम खत्म। चाहो तो चरित्र चित्रण भी देख लो, एक एक चरित्र चित्रण। इसमें गोधन का देख लिया, लाठी में लाठी का देख लिया, बहादुर में बहादुर बच्चे का देख लिया, बात खत्म, पैसा हजम, है ना। आगे मैं बात करूं आपसे कहानियों के बाद में आपके सामने खंड काव्य आता है, 5 नंबर का आता है, लेकिन अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग खंड काव्य करना है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक दिन आकर 5-5 मिनट का आपके लिए वीडियो शेयर करके आप सभी को आपके जिले के अनुसार बता दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका जिला कौन सा है और कौन सा खंड काव्य आपकी परीक्षा में आएगा। 5 नंबर डन। और ये बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर कवर की हुई हैं, यहां पर मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि देखो 2 तरीके से होता है। ये युद्ध के पहले की छलांग थी, अब युद्ध के बाद की छलांग होगी। पहले जब हम वन शॉट करते हुए चलेंगे ना, जैसे कि अभी आपके सामने खंड खा, अब इसके भी 50 नंबर है ना। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम वन शॉट में 14 नंबर कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद्य दोनों को लेकर चलेंगे। संस्कृत का गद्य 7 नंबर का आता है, जो पद्य है वो भी 7 नंबर का लाता है, आप लोग जानते हैं। और जब आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर, एक वाक्य में आपको प्रश्न दिया होता है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होता है, ये भी मैं आपको इसी में कवर कराऊंगा। वन शॉट में केवल हम संस्कृत की बात कर रहे होंगे, आपके 14 नंबर पक्के, टेंशन खत्म। इसके बाद में 36 नंबर का जो आपका व्याकरण है, वन शॉट में मैं आपको कराऊंगा। व्याकरण में आपका संधि है, समास है या पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है, जो अर्थ मिलते हैं, अनेकार्थी शब्द है, ये सब कराऊंगा। फिर आपसे रस, अलंकार, छंद, ये तो रिटर्न में पूछा जाता है कि करुण रस या वीर रस को परिभाषित कीजिए, उदाहरण के साथ आपको कैसे लिखना है यहां पर मैं आपको बताऊंगा। पत्र लेखन और निबंध, महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन कौन से हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और निबंध कौन से महत्वपूर्ण है और निबंध लिखना कैसे है, क्योंकि निबंध आपका ज्यादा नंबर का आता है। अब ये ज्यादा नंबर आपको दिलाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होगा, मैं पूरी चीज आपको इस वन शॉट में बताने वाला हूं, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है और पूरी तरह से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। जब आपको वन शॉट पूरे पेपर को मैं तैयार करा दूंगा, मैं आपको 20 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अभी तो हमने शुरू किया है। पेपर आपका 18 फरवरी को है ना, 14 फरवरी एक दिन आएगा जब लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन आप वैलेंटाइन डे मनाओगे अपनी परीक्षा के लिए, अपनी ऊर्जा वहां पे संजो कर रखोगे। और ये रहा आप सबके सामने बोर्ड का ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल सही सुना आपने,
कक्षा 12 की संपूर्ण हिंदी का कवरेज। और ये सेशन जब आप 14 फरवरी को देखोगे, ध्यान से सुनना, 18 फरवरी वाला पेपर की तरह ये आएगा, लेकिन ये सेशन कब होने वाला है? ये सेशन होने वाला है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को सब लोग तैयार रहना सुबह 9 बजे। कितने बजे बच्चों? सुबह 9 बजे 14 फरवरी को तैयार रहना। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक 12 घंटे लगातार हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने जितनी पूरे सप्ताह के अंदर चीजें पढ़ी है, जो जितनी चीजें हमने प्लान की हैं, पढ़ी हैं, उन सबका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। और इस सेशन को देखने के बाद में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको कि सर हम बीच में नहीं पढ़ेंगे, सीधा यही पढ़ेंगे, फंस जाओगे। सारे सेशंस देखने के साथ जब सारे चरण पूरे हो जाएंगे, तब यहां पर जब हम स्पीड से चलेंगे तो आप मुझे कनेक्ट कर पाते रहोगे। ये आपको नहीं लगेगा कि सर आप बहुत तेज भाग रहे हो। और इस 12 घंटे में है समग्र, कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, एक ऐसी कक्षा, एक ऐसी तैयारी जिसका कोई तोड़ नहीं। और फिर इस बात को मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा में 95 से ज्यादा अंक आने से कोई रोक नहीं सकता। आप 100 नंबर भी लेकर आओगे। मेरे एग्जाम में 95 आए थे जब मैं 12th में था, और आपको मुझे बीट करना है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने कई सेशंस में इस बात को बोला है। और जो बच्चे मुझे बीट करेंगे, यानी कि 95 से ज्यादा नंबर लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। बशर्ते आप लेकर आओ, फिर आपको बताऊंगा मैं कि क्या गिफ्ट होगा, कैसे होगा। आपसे मैं मिलूंगा, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो तैयार रह जाना। इस 14 फरवरी के लिए सेशन लग चुका है, जाकर चेक कर लो चैनल के लाइव सेक्शन में, ठीक है। बाकी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी ही है। स्ट्रेटजी इतनी धुआंधार है। 12 घंटे वाला सेशन पहले देख लो जाके, 2-2, 3-3 घंटे डेली करके। वन शॉट जो मैं आपको लूंगा, आपको हर बार आना है कक्षा में, ध्यान रखना। मैं हर दिन आपको बताने नहीं आऊंगा, आपको खुद से आना है, देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलते रहे टाइम से। और सही तरीके से तैयारी करना है। गारंटी मेरी है कि 95 से ज्यादा अंक मैं आपको दिला कर रहूंगा और आप लेकर रहोगे, ठीक है। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ में बस 1-2 लाइन है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। आपको प्रण लेना है कि 95 से ज्यादा लाना है, और आपको रण छोड़कर नहीं भागना है। पूरी ऊर्जा लगानी है, पूरी एनर्जी लगानी है। मिलता हूं आप सभी से सेशंस के साथ में, और ये जो बातें मैंने आपसे बोली है उस वादे को पूरा करते हुए तैयार रहेंगे आप सभी लोग 14 फरवरी को, क्योंकि लेकर आ रहा हूं मैं ब्रह्मास्त्र। धन्यवाद।